हम आप सबके लिए लेके आ गया है क्लास 8 10.3 क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 4 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है तथा 2 दिन तक काम करता है, तब बी भी उसके साथ जुड़ जाता है। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? पहली बात तो ये ध्यान दीजिएगा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 और 4 दिन में कर सकते हैं। यानी ए जो है किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। ए 2 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद फिर बी भी उसके साथ बाद में कार्य करने के लिए जुड़ जाता है। अब हमसे पूछा है कि जब बी भी 2 दिन बाद बी भी कार्य में जुड़ जाता है, यानी कार्य करने लग जाता है एक साथ, तो वो कुल कितना समय, कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? चलिए शुरू करते हैं। ए की दैनिक कार्य दर, ए की दैनिक कार्य दर, ए किसी काम को, मान लो काम 1 है, उसे कितने में कर सकता है? 6 दिन में, यानी 1/6 कार्य का हिस्सा, यानी ए की कार्य करने की क्षमता 1/6 है। इसी प्रकार से बी की भी कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे। बी की कार्य करने की क्षमता यानी बी की दैनिक कार्य दर यानी 1/4, बी की दैनिक कार्य दर क्या होगी? 1/4 कार्य का हिस्सा। अब क्वेश्चन में कहा दूसरी लाइन में कि 2 दिन तक, यानी एक कार्य को शुरू करता है और 2 दिन तक करता है। ए द्वारा 2 दिन तक किया गया कार्य। अब ए की दैनिक कार्य यानी एक दिन में 1/6 कार्य करता, 2 दिन में कितना करेगा? 2 से गुणा लगा देंगे, 2 गुणे 1/6, यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/6 आएगा, जिसमें हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, यानी 1/3 प्रतिदिन कार्य का हिस्सा। यानी 2 दिन तक ए जो है 1/3 भाग कार्य करेगा। अब शेष कार्य की भी गणना कर लेते, भाई 1/3 भाग अगर काम करती है तो शेष काम भी करना होगा उसे। चलिए ठीक, शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य, कोई कार्य हमने एक ही माना था, कोई भी कार्य हो जिसे हमने केवल एक माना था, तो 1 - 1/3 कर देंगे हम। 1 में से माइनस शेष कार्य को, हो चुके हुए कार्य को 1/3 को घटा देंगे, तो 3 एकम 3, यानी 3 - 1/3 बराबर के 3 में से 1 को घटा देंगे तो आ गया हमारा 2/3 शेष कार्य। अब ए और बी की संयुक्त कार्य दर निकाल लेते हैं, क्योंकि अब भाई बी भी साथ में मिलके काम करेगा ना, तो ए और बी की संयुक्त कार्य दर निकाल लेते हैं, यानी 1/6 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ देते हैं। 6 और 4 का लासा होगा 12, 6 से 12 में भाग लगेंगे आएगा 2, और 2 से 1 में गुणा करेंगे आएगा 2। तो इसी प्रकार से 4 से 12 में भाग लगाएंगे आएगा भागफल 3, और 3 से 1 में लगाएंगे गुणा, जिसमें आएगा 3। तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, 3 - 2 = 5, यानी 5/12 प्रतिदिन कार्य का हिस्सा। यानी अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 5/12, यानी एक दिन में 5/12 भाग करते हैं, 12 भाग काम कर देते हैं। दोनों द्वारा शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय। अब यही तो बात है ना, अब जब बी भी साथ में आ गया तो अब बी भी साथ में काम करेगा 2 दिन बाद, तो दोनों द्वारा यानी शेष कार्य बटे दोनों की दैनिक कार्य दर देख लेते हैं। शेष कार्य हमारा 2/3 है और दैनिक दोनों का कार्य दर है 5/12, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2/3 भागे 5/12। 5/12 को हम पलट देंगे, 5/12 को जब हम पलटेंगे तो 12/5 हो जाएगा, जिसमें 3 का भाग लगा देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी तिरछा गुणा काट देंगे तिरछा, तो 2 चौक 8 और 3 5 एकम 5, 8/5 दिन। यानी अगर फिर जब बी भी साथ में मिल जाता है तो 8/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन यही हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं होता, हमें पूछा है कि कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो कार्य को समाप्त करने में लगा कुल समय, अब भाई 2 दिन तक एक काम किया था तो 2 दिन को जोड़ेंगे और 8/5 दिन को जोड़ देंगे,
तो 2 प्लस 8/5, 5 दूना 10 प्लस 8/5, यानी अब हमारा हो जाएगा 18/5, जिसे हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 5 तियां 15, भागफल हमारा 3 और शेषफल आएगा 3, यानी 3 सही 3/5 दिन। तो हमारा जो आंसर है वो 3 सही 3/5 दिन में दोनों लोग मतलब संपूर्ण कार्य को समाप्त होने में लग गया समय।